अस्सलाम वालेकुम। नजफ जोन में खुश आमदीद। मेडिकल साइंस ने पिछली कई दिहाइयों से इंसानी जिस्म पर रोज़े के असरात और उसके फ़वाइद पर ख़ासी तहकीक की है और ये तहकीक आज भी जारी है। इस तहकीक से रोज़ों के ऐसे नाकाबिल यकीन और ज़बरदस्त फ़ायदे सामने आए हैं कि जिन्हें जानकर इंसानी अकल दंग रह जाती है। आज दुनिया भर में रोज़ों से मुख्तलिफ बीमारियों के कामयाब इलाज किए जा रहे हैं। माह रमज़ान की बरकतों और रोज़ों के दीनी फ़वाइद से इनकार मुमकिन नहीं, मगर आज मैं आपको रोज़ों के कुछ ऐसे ज़बरदस्त जिस्मानी फ़वाइद बताऊंगा कि जिन्हें जानकर आप माह रमज़ान के अलावा भी रोज़े रखने का ज़रूर सोचेंगे और यकीन करें कि आप ऐसा कर भी सकते हैं। दोस्तों, जब हम दुनिया के तमाम मालूम मज़ाहिब पर नज़र डालते हैं तो उन सब में हमें एक ख़ास अमल या इबादत मुश्तरक नज़र आती है और वो है रोज़ा। ये अलग बात है कि रोज़े को जो अहमियत और मर्तबा इस्लाम ने दिया है वो किसी और मजहब में नहीं है। बाकी मज़ाहिब में रोज़ा मुख्तलिफ नामों और अलग अलग शराइत के साथ रखा जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि दूसरे मज़ाहिब में रोज़े क्यों और कैसे रखे जाते हैं तो मेरी एक वीडियो इस पर भी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज़रूर देखिएगा। वापस आते हैं अपने मौजू की तरफ। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप रोज़ों के मुकम्मल फ़वाइद हासिल कर सकें। रोज़े रखने के नतीजे में क़ुव्वत मुदाफ़त बेहतर हो जाती है। हमारा जिस्म एक मुदाफ़ती निज़ाम के तहत चल रहा है। जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़त हमें बीमारियों से बचाकर सेहतमंद रखती है। जब इंसान सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रहता है तो इसके जिस्म के अंदर वो खलिये मुतहर्रिक हो जाते हैं जो उसके मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर बनाकर उसको तरह तरह की बीमारियों से बचाते हैं। अगर बीमारी जिस्म में पहले से मौजूद हो तो रोज़े इस मर्ज़ से सेहतयाब होने की रफ्तार में इजाफा कर देते हैं। रोज़ा एंटी एलर्जी अमल को फ़ाल कर देता है, चाहे वो ग़िज़ा से एलर्जी हो, आबो हवा की आलूदगी की हो या किसी बीमारी की वजह से हो। रोज़े रखने से जिस्म के अंदर ऐसे हार्मोन्स खारिज होते हैं जो एलर्जी के अमल को कंट्रोल कर लेते हैं। चुनाचे रोज़े रखने से एलर्जी की बहुत सी बीमारियों की शिद्दत कम हो जाती है। रोज़े का एक और बड़ा फ़ायदा यह है कि यह ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। इंसानी जिस्म में शुगर की रेगुलेशन बहुत अहम चीज़ है क्योंकि दिमाग के तमाम अफ़ाल का ताल्लुक शुगर की सतह से होता है। जिस्म के अंदर शुगर की सतह बढ़ जाए तो इंसान को शुगर की बीमारी हो जाती है। अगर शुगर की सतह कम हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, जिससे कमज़ोरी हो जाती है और फर्द बेहोश भी हो सकता है। रोज़ा शुगर की सतह को रेगुलेट करता है, इसे मुस्तहकम रखता है। ये शुगर को कम होने देता है, ना ज़्यादा। इसलिए दुनिया के बहुत से ममालिक में जिनमें मरीजों की शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही होती उनको फाके करवाए जाते हैं, जिससे उनकी शुगर कंट्रोल में आ जाती है। साइंसी तहकीकात ने रोज़े का एक और फ़ायदा ये भी साबित किया है कि इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। ब्लड प्रेशर दुनिया में बहुत आम बीमारी है। रोज़े ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मुफीद और माउन साबित होते हैं। जब इंसानी जिस्म में पानी की मिकदार कम होती है तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। फिर ऐसे हार्मोन जिस्म के अंदर खारिज होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मुआविन होते हैं और उसको काबू में रखते हैं। शुगर और ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के नतीजे में दिल की बीमारियां कम हो जाती हैं। रोज़े रखने वालों को दिल के दौरे का इम्कान कम हो जाता है, उनका हार्ट फेल कम होता है। अगर उनको इसका खतरा हो तो उनकी तबीयत रोज़े रखने से बेहतर हो जाती है। यही वजह है कि दिल के मरीजों को आम तौर पर भी थोड़ा बहुत फाका कराया जाता है। मगरबी ममालिक बिलखसूस अमेरिका और यूरोप में अब ये एक आम तरीका इलाज बन चुका है। रोज़े से जिस्म को एक और फ़ायदा यह भी होता है कि इससे हाजमे के निज़ाम को आराम मिलता है और हाजमा दुरुस्त करने में बहुत मदद मिलती है। लोगों में मैदे और आंतों की बीमारियां बहुत आम हैं। इनमें से ज़्यादातर बीमारियों का सबब ग़िज़ा का ज़रूरत से ज़्यादा और बार बार इस्तेमाल है। ये ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल है जो सेहत के लिए मुफीद नहीं। रोज़े आंतों और मैदे को 14 से 16 घंटे तक आराम देते हैं। इस आराम के नतीजे में आंतों और जिगर को यह मौका मिलता है कि अपने निज़ाम को दुरुस्त कर सकें, क्योंकि जिगर खाना हजम करने के अलावा भी 15 मजीद अफ़ाल सर अंजाम देता है। रोज़े का एक और तिब्बी फ़ायदा एंटी इन्फ्लामेटरी असरात हैं। रोज़े के नतीजे में जो हार्मोन जिस्म में खारिज होते हैं इनमें कॉर्टिसोल हार्मोन भी है। इनके अलावा भी बहुत से असरात होते हैं जिनके नतीजे में जिस्म पर वज़न कम हो जाता है, चाहे वो किसी जगह पर हो। जोड़ों के दर्द और गठिया के मरीजों की तकलीफ रोज़े रखने से बेहतर हो जाती है। हमारे दिमाग को भी रोज़े से बहुत फ़ायदा हासिल होता है। रोज़े इंसानी दिमाग के अंदर एक सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन पैदा करते हैं, इंसान को नज़्म व ज़ब्त का आदी बनाते हैं। इसके नतीजे में इंसान की दिमागी सेहत बेहतर हो जाती है।
روزے دماغ کے اندر سیروٹونن ہارمون کی سطح کو بڑھاتے ہیں جس سے ڈپریشن سے نجات ملتی ہے۔ جن لوگوں کو مستقل سر درد کی بیماری ہو، گھبراہٹ اور ڈپریشن رہتا ہو، ان کی تمام تکالیف روزے کی وجہ سے دور ہو جاتی ہیں۔ روزہ ڈیٹاکسیفیکیشن یعنی زہر کو بے اثر بنانے کا عمل کرتا ہے۔ میٹابولزم کے نتیجے میں انسانی جسم میں جو زہریلے مادے پیدا ہوتے ہیں، روزہ ان کو بے اثر بنا دیتا ہے اور ان زہریلے مادوں کو جسم سے خارج کر دیتا ہے۔ اکثر لوگوں کو کسی نہ کسی قسم کے نشے کی عادت ہوتی ہے۔ روزہ ان کے جسم کے اندر ایسے ہارمونز خارج کرتا ہے جن سے نشے کی خواہش کو قابو رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ سگریٹ پینے کے عادی افراد رمضان کے مہینے میں بڑی آسانی کے ساتھ اس عادت کو ترک کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ انسان میں ذہنی طور پر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ نشے کی طلب کو کنٹرول کر سکے اور اس عادت سے نجات حاصل کر سکے۔ اب دنیا بھر میں روزے کو نشے پر قابو پانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ روزے کو وزن کم کرنے کے لیے بھی پوری دنیا میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہم اچھی طرح واقف ہیں کہ روزے کا عمل جسمانی چربی کو پگھلاتا ہے اور وزن کو کم کرتا ہے، لیکن وزن میں کمی اس وقت ہوگی جب انسان اپنے حراروں کے حصول کو ایک حد کے اندر رکھے گا۔ اگر آپ رمضان میں چکنائی والی غذاؤں کا استعمال زیادہ کریں گے تو آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ آج پوری دنیا میں وزن کم کرنے کے لیے لوگ مکمل فاقہ، جسے فاسٹنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کرتے ہیں، یا مختلف لوگوں کو مختلف مخصوص غذاؤں کے ذریعے فاسٹنگ کرائی جاتی ہے۔ روزہ حصہ ذائقہ کو بھی بہتر کرتا ہے۔ بعض اوقات لوگ شکایت کرتے ہیں کہ زبان میں ذائقہ باقی نہیں رہا، کھانے کا مزہ محسوس نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ زبان کے اندر ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں جو غیر فعال ہو جاتے ہیں، یا ان کے اندر ایسی تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہیں کہ کسی بھی غذا کا ذائقہ مکمل طور پر محسوس نہیں ہو پاتا۔ تاہم مسلسل بھوکا پیاسا رہنے سے ذائقے کی حس دوبارہ فعال ہو جاتی ہے۔ روزہ ظاہری خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ روزے کے دوران ناخن اور سر کے بالوں کی نشو و نما اور ان کی مضبوطی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں جسم ان ہارمونز کو پھیلاتا ہے جو جلد کی خوبصورتی، ناخنوں کی چمک اور بالوں کی مضبوطی کا سبب بنتے ہیں۔ ڈینٹسٹ بتاتے ہیں کہ روزہ رکھنے والوں میں دانت اور مسوڑے کے امراض کم ہو جاتے ہیں۔ ان دنوں دانتوں اور مسوڑوں کی بیماریاں عام ہیں۔ ان کا تعلق بھی غذاؤں کے استعمال سے ہے۔ روزے رکھنے کا عمل دانت اور مجموعی صحت کو بہتر کر دیتا ہے، مگر یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب آپ روزہ رکھنے اور افطار کے بعد اچھی طرح دانت برش کرتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ماہ رمضان کے روزوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔